लगभग 3 मीटर लंबा। उसकी स्किन मेटालिक ग्रे थी और उसके दोनों हाथ विशाल हथौड़ों जैसे बन चुके थे। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था, जिसमें रेजर शार्प दांत चमक रहे थे। टियर, एक वेरिएंट बोन क्रशर। मॉन्स्टर अंदर आ गया। पूरा सुपरमार्केट पैनिक में डूब गया। लोग चीखते हुए भागने लगे। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। लिन वे डर के मारे कांपने लगी। प्लीज मुझे बचा लो, मैं जो कहोगे करूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस मुझे छोड़कर मत जाना। उसे पता था इस जगह सिर्फ एक इंसान उसे बचा सकता है। मैंने नीचे कांपती हुई लिन वे को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल मैंने उसके कपड़े पकड़कर उसे सीधे मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया। उसका शरीर दीवार से टकराया। उसकी छाती बुरी तरह कुचल गई। खून हर तरफ फैल गया। वही लड़की जो पिछली जिंदगी में मुझ पर हंसती थी और जिसने मुझे मौत की तरफ धकेला था, आज खुद मौत के सामने पड़ी थी। लेकिन उसी 2 सेकंड का फायदा उठाकर मैं मूव कर चुका था। मैं बिजली की रफ्तार से उछला और सीधे बोन क्रशर के कंधों पर जा उतरा। मेरे दोनों हाथों से बोन ब्लेड्स बाहर निकले। छपक, मैंने सीधे उसकी आंखों में घुसा दिए। मॉन्स्टर दर्द से दहाड़ा और उसकी विशाल बॉडी जमीन पर गिर गई। मैं नीचे उतरा, शांत चेहरा, बिना इमोशन। मैंने उसका कोर निकाला, फिर पास पड़े डफल बैग में हाई कैलोरी फूड भरना शुरू कर दिया। चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक्स, प्रोटीन बार्स, सब कुछ। काम खत्म होने के बाद मैंने मरती हुई लिन वे की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो खून में पड़ी कांप रही थी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो शू जिंगछन, जो कभी उसे देखकर शर्माता था, बहुत पहले मर चुका था। अब जो बचा था वो नरक से वापस लौटा हुआ एक मॉन्स्टर था। मैं सुपरमार्केट से बाहर निकल गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। मेरे शरीर की हर मसल दर्द से चिल्ला रही थी। सेंटीपिड वेनम के साथ फ्यूज होने के बाद मेरे शरीर को अब और ज्यादा पावरफुल नरिशमेंट चाहिए था। मैं जियांगचंग यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिकल बोटेनिकल गार्डन की तरफ बढ़ने लगा। पिछली जिंदगी में ये जगह एक पूरी स्वॉट टीम की कब्र बन गई थी। यहाँ का बूढ़ा माली पर्पल मिस्ट के अंदर एक 100 साल पुराने ड्रैगन ट्री के साथ फ्यूज हो गया था और एक टियर एक पीक वेरिएंट बन चुका था। फॉरेस्ट सायोन, उसका वुड एट्रीब्यूट कोर ही वो चीज थी जो मेरे शरीर में फैल रहे टॉक्सिक म्यूटेशन को स्टेबल कर सकती थी। गार्डन का विशाल ग्लास डोम अब ब्लैक माइसीलियम से ढका हुआ था। पूरा स्ट्रक्चर किसी सांस लेते हुए मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे पैरों के नीचे सूखे पत्ते ऐसे दब रहे थे मानो सड़े हुए मांस पर चल रहा हूँ। अचानक जमीन फटने लगी। काउंटलेस वाइन्स बाहर निकल आईं। उनके सिरे लाम्प्रे जैसे मुंह में बदल चुके थे। लेकिन तभी मेरी पीठ से 4 विशाल बोन अपेंडेजेस बाहर निकले। सेंटीपिड जेन्स ने मुझे एक्स्ट्रा लिम्स देने शुरू कर दिए थे। जैसे ही वाइन्स मुझ पर हमला करने आई, मेरे बोन लिम्स ने उन्हें जमीन पर ठोक दिया। उनसे बच्चों जैसी दर्दनाक चीखें निकलने लगी हैं। मैंने सामने एक विशाल बैनियन ट्री देखा। उसके तने पर इंसानी चेहरा उभरा हुआ था। वही बूढ़ा माली। उसकी आंखें